देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, ये लास्ट में होते हैं ना। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर, बेटा अगर मैं आपको पीरियडिक टेबल शो करूं, मान लो पीरियडिक टेबल आपने कभी देखी है? देखिए ना सर, यस देखिए। सर, देखिए। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं, जितना बता दो उतना समझ लेना। पीरियडिक टेबल दिखाई भी नहीं जाती, लेकिन 108 तक होते हैं सर इसमें। 118 तक है बेटा। सर मैंने 100 तक याद है 100 तक याद है सर पीरियडिक मेरे। टेबल? हाँ सर, मैंने याद किया था सर, मैं रिवाइज किसको नहीं याद कर। है? सर सत्यम कुमार सर, मैं आपसे पहले भी सर किसी से पढ़ता था सर, आईआईटी का। अच्छा, 100 तक याद कर लिया है? हाँ सर, मैं अभी रिवाइज करूंगा तो सर मैं पूरा सुना दूंगा सर आपको कल। सर उसने बोला था दैट्स ग्रेट बेटा। सुनो, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। अब चलो ठीक है, यहाँ बात करते हैं। इस तरफ कुछ कंपाउंड्स, कुछ इस तरफ एलिमेंट्स दिए गए हैं। अरे यार लैपटॉप जो है, हाँ, इस तरह कुछ एलिमेंट दिए गए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। आपको उस दिन मैंने सुनाने के लिए इन्हीं इन्हीं को दिखाने के लिए कहा था। कुछ एलिमेंट जिनमें ऑलरेडी मैजिकल नंबर फाइंडेड है, 2, 10, 18, 36 एंड 54 होते हैं ना बेटा। इनके मैजिकल नंबर फाइंडेड है। आपको मैं अगर दिखाऊं भी, देखो हीलियम का 2 होता है, नियोन का 28 होता है, आर्गन का 288 होता है बेटा। क्यों चुप है बच्चे? होता है सर। यस सर। अगर होता है तो इसी तरह से कन्फिगरेशन जो इनका होता है नोबल गैस का, इसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं? जिनका कन्फिगरेशन पूरा होता है उनको हम बोलते हैं नोबल गैस कन्फिगरेशन। सर आप शाम तक रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। ओके बेटा। पहले वाला जो ये हीलियम, नियोन, आर्गन है, इसका जो पूरा पूरा सीरीज है ना, आगे क्रिप्टन, ज़ीनॉन भी होगा, वो आपको पढ़ना नहीं है। हीलियम, नियोन, आर्गन के जो कन्फिगरेशन है, इन कन्फिगरेशन को बोलते हैं नोबल गैस कन्फिगरेशन। नोबल गैस, ठीक है। और हिंदी में इनको एक और भाषा में इनको इनर्ट गैस भी कहते हैं। इनर्ट का मतलब होता है अक्रिय, मतलब जो रिएक्ट नहीं करते हैं, इनर्ट गैस, इनको इनर्ट गैस भी बोलते हैं। अच्छा समझ। यार म्यूट करो, बोलना मत प्लीज, म्यूट करो। अब कुछ बताना चाहो तो बोलना मत करो। जब शांत रहो, बोलना, बोलने को बोलो तभी बोलना, डाउट को पूछो तभी बोलना। इनर्ट गैस का जो कन्फिगरेशन होता है, वो कन्फिगरेशन हर कोई एलिमेंट फाइंड करना चाहता है। कोई भी एलिमेंट हो पीरियडिक टेबल के अंदर, तो ज्यादातर एलिमेंट्स क्या चाहते हैं कि वो इनर्ट गैस के एलिमेंट्स को फाइंड करें। अच्छा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इनर्ट गैस जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्या लिख सकते हो? These are stable, cannot react। अच्छा, जो स्टेबल होते हैं उनको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, उनको दूसरों के साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने उस दिन आपको बताया था कि जैसे सोडियम और क्लोराइड के बीच में बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, वैसे कैसे कभी इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा या कभी इलेक्ट्रॉन को लेगा, उसी इलेक्ट्रॉन को लेने देने के चक्कर में अपने आप में रिएक्टिविटी उत्पन्न कर लेता है, और उससे कहते हैं रिएक्टिविटी। अच्छा, जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो रिएक्टिव नहीं होती है, उनमें रिएक्शंस नहीं होती हैं, वो रिएक्ट नहीं करती, वो आराम से अपने कन्फिगरेशन में व्यवस्थित रहती हैं, यानी अपने कन्फिगरेशन में रहना चाहती हैं एज इट इज। तो कोई भी ऐसा इंसान हो, जैसे अब आयरन है, तो आयरन में जंग लग जाता है, तो आयरन क्या चाहता है? आयरन के पास जंग क्यों लग जाता है? क्योंकि उसके पास रिएक्टिविटी अच्छी होती है, मेटल की रिएक्टिविटी की होने की वजह से आयरन में जंग लग जाता है, और हम उसको बाद में जंग को हटाना पड़ता है, या हमारी चीज आयरन की अगर कोई चीज होती है लोहे की तो वो खराब भी हो जाती है। तो कोई भी एलिमेंट ये नहीं चाहता कि हम जबरदस्ती किसी से रिएक्शन करें, अपने आप को इम्प्योर बनाएं, अपने आप को कष्ट पहुंचाएं, या हमारी बॉडी में कोई चीज रिएक्ट करे करके। मैं भी तो नहीं चाहता कि मैं कोई दवा खाऊं और जाकर रिएक्ट कर जाए, नहीं, हमें कोई चीज रिएक्शन करे, हम वो चीज नहीं खाते। कभी कभी देखो, दूध के बाद अगर कभी छाछ पी लो तो या मट्ठा पी लो तो वो तुरंत रिएक्शन कर जाता है, कुछ ना कुछ दिक्कत होती है पेट में। तो ऐसी चीजें हम नहीं चाहते, हम खुद भी नहीं चाहते। तो यही मेटल की भी क्वालिटीज है, या एलिमेंट की भी क्वालिटीज है कि वो नहीं चाहते कि वो किसी के साथ रिएक्ट करें। रिएक्शन करना बहुत कठिन काम होता है, और जरूरत नहीं होती किसी को कि वो किसी के साथ रिएक्शन करे। अच्छा सर जो भी हाँ बेटा, सर जो भी राइट करना हो आप बता दीजिएगा पहले। ओके, यहां पर लिखना
रिएक्टिव नेचर। Hello, आगे sir. लिखो एलिमेंट दैट, जो उस दिन बताया था वो तो जानते ही हो, उसकी बात बता रहा हूं वैलेंसी में। एलिमेंट दैट डज नॉट हैव noble gas configuration can react with others reactive nature. Elements that does not have noble gas configuration can react with others to form bonds and to complete noble gas configuration. noble gas configuration. आई डोंट नो कि किसी को अभी तक कोई दिक्कत होगी। तो जिनके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता या जिनके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं होता, वही चाहते हैं दूसरों के साथ रिएक्शन करना। आगे लिखना, एवरी एलिमेंट, सर बोलो बेटा। सर ये रिएक्टिव नेचर वाला सर एक और बार बता दो सर, पढ़ के सर। बेटा इसको परसों भी बताया था, जब क्लास थी तब भी बताया था, आज स्टार्ट करने के बाद भी बताया, 2 बार फिर से बताया, लेकिन फिर से बता रहा हूँ। एलिमेंट दैट डज नॉट हैव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिनके पास नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, मतलब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है इनर्ट गैस वाला, वो क्या करते हैं, कैन रिएक्ट विथ अदर्स टू फॉर्म बॉन्ड्स एंड कंप्लीट नोबल गैस। वो क्या करते हैं, दूसरों से रिएक्ट करते हैं। पिछले दिन का पढ़ोगे तो आराम से पता चल जाएगा, दूसरों से बॉन्ड बनाते हैं, क्यों बॉन्ड बनाते हैं, सब कुछ बताया हुआ है बेटा। नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को फिर कॉल करना, मैं ऐसे सबकी क्लास में डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कैन रिएक्ट विद अदर्स टू फॉर्म बॉन्ड, मैंने बताया बॉन्ड क्यों बनाते हैं, कैसे देते हैं, कैसे लेते हैं, एंड टू कंप्लीट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, वही जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अपना फाइंड करते हैं और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करते हैं। तो यही क्या होता है, रिएक्टिव नेचर होता है। अच्छा, हर कोई एलिमेंट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करना चाहता है, तो एवरी एलिमेंट वांट्स टू फाइंड noble gas configuration. अच्छा, हर कोई क्या करता है, नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करना चाहता है, एंड यहीं पे लिखना, एंड वांट टू बिकम स्टेबल एंड अनरिएक्टिव। वो रिएक्शन नहीं करना चाहते और वो स्टेबल बनना चाहते हैं, इसीलिए वो नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करना चाहते हैं। The element that does not have the noble gas configuration cannot react with the other, can react with others to form bonds and to complete the noble gas configuration. Or every element want to find noble gas configuration and want to become stable and reactive. अब आगे यहां पे लिखना, electrons required in valence cell, electron required in valence cell to form noble gas configuration or extra electron present in noble gas, extra electron present in any element which are extra
to form noble gas configuration. बेटा यहां से यहां तक एक ही स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इन वैलेंस शेल टू फॉर्म द noble gas configuration or extra electron present in any element which are extra to form the noble gas configuration are called valency of that particular atom. कौन बच्चा इसको समझा सकता है मैंने क्या बताया है? कोई बच्चा समझा सकता है? सर मैं बताऊं? बताओ ओजस गुप्ता। सर मींस इलेक्ट्रॉन जो रिक्वायर होते हैं वैलेंस शेल में मींस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने के लिए वो स्टेबल रहते हैं, और जो पूरे के मींस जैसे कि लिथियम हुआ वो एक्स्ट्रा नोबल गैस एक्स्ट्रा में कॉन्फ़िगरेशन रहता है, जैसे कि 1 का नोबल गैस एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन है उसका नोबल गैस के हिसाब से, तो सर उसको एक केमिकल रिएक्शन करना पड़ता है, और वो जो केमिकल रिएक्शन होता है सर वो उसको रिएक्टिव कर देता है। और सर ये जो एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन, ये जो मींस सर एक्स्ट्रा मींस सर एलिमेंट का एक्स्ट्रा जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसको वैलेंसी कहते हैं, वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं तो जैसे मान लो कि अभी हमारे पास है सोडियम और हमारे पास है मैग्नीशियम और हमारे पास है ऑक्सीजन और हमारे पास है फ्लोरीन। ध्यान से सुनना, किसी को बोलना नहीं है, केवल समझना है। सोडियम के पास 2 और 8 और 1 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कि एक इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा। यहां पर कॉन्फ़िगरेशन 282 होगा और जो इलेक्ट्रॉन है 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 6 है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मतलब कि यहां पे लिखा है इलेक्ट्रॉन, यहां पर अगर आप इस चीज को देखो तो ऑक्सीजन का कंप्लीट यहां से कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इन द वैलेंस शेल टू फॉर्म द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो कॉन्फ़िगरेशन 2-8 में पहुंच जाएगा। यहां पर अगर देखो फ्लोरीन के अंदर 2 और 7 होता है, अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो एक इलेक्ट्रॉन इसकी कॉन्फ़िगरेशन को पहुंचा देगा 2-8 के अंदर, दैट इज द वैलेंस एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन जो आए हैं इन्हें ही इसके बोलते हैं वैलेंसी। अच्छा, अब हम अगर सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें, सोडियम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर ये इसको डोनेट कर दे किसी को, रिएक्शन करके किसी को डोनेट कर दे, किसी को दे दे, तो वहां पर इसके पास बन जाएंगे 2-8 और यही जो डोनेट कर रहा है यही हो जाएगी एक इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी। ठीक है, ये हो गई वैलेंसी। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 2 को डोनेट कर दे तो डोनेट करने के बाद बना लेगा Mg++ और इसका कॉन्फ़िगरेशन Mg++ में चेंज हो जाएगा, और जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसके पास Mg++ तो बन जाएगा और ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2-8 के अंदर, मतलब अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है Mg, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, Mg अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसका मतलब अभी ये स्टेबल हो चुका है और हमने यहाँ पर इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड कर लिया है। और अगर हमने इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड कर लिया है इसका मतलब हुआ कि ये जो जिसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे जिनकी वजह से फाइंड हुआ है उसे ही हम वैलेंसी बोलेंगे। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर बेटा सर ये क्या बोलते हैं? सेकंड स्टेटमेंट में यही लिखा सर है। मेरे को कुछ पूछना है। बिल्कुल बेटा बोलो। सर पर कोई भी जो एलिमेंट होगा वो तो अपना फायदा चाहेगा, अगर सर मान लीजिए सर ये Na मींस किसी और एलिमेंट के साथ करें, मींस जैसे कि सर अभी दूसरी क्लास भी है ना सर, रिवीजन क्लास वो चालू हो गई होगी। कितने बजे है सर 7:30 PM से 8 o'clock तक की थी सर। कौन सी क्लास थी सर वो सर ने कहा था एग्जाम पर डिस्कशन केमिस्ट्री की ये कह रहे थे सर। अरे यार केमिस्ट्री की ही है तो केमिस्ट्री की डिस्कशन का पहले ही कर लिया, तो अभी हमारे पास टाइम है कि नहीं है?
सर वो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, जैसे कि सर Na तो अपना मोस्ट प्रोबेबली सर अपना फायदा ही चाहेगा, तो सर वो क्लोरीन के साथ कर सकता है, मींस Mg के साथ क्यों करेगा वो? सर कैन यू Mg के साथ? तू कहाँ Mg के साथ कर रहा है यार? नो सर, अगर एक हमने डोनेट एग्जांपल दिया था। भैया हम अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं, Mg के साथ कहाँ कर ले रहा है? ऐसा यार, ऐसे मिक्स फिक्स मत कर दिया करो। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। अलग अलग एग्जाम्पल है यार। सोडियम का अलग एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम का अलग है, ऑक्सीजन का अलग है, फ्लोरीन का अलग है। अलग अलग एग्जाम्पल है यार। वो मैथ थोड़ी ना कर रहा है वो। ओके सर। ठीक है, वो तो डोनेट सर करके जो किसी। मैंने बताया था वो सही था क्या? सही तो था, तुम सही बता रहे हो, लेकिन आप उनको गलत कह रहे हो ना कि मैंने गलत लिखा है, इसका मतलब। नहीं क्या? सर, वो जो मैंने बताया था वो एक्सप्लेन किया था। हाँ तो वो तो सही बात है कि क्लोरीन के साथ ही करेगा, मैग्नीशियम के साथ क्यों करेगा? नो सर, वो जो मैंने एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था? हाँ एक्सप्लेन किया था, वो तो सही था बेटा। ओके सर Na और Mg पर प्लस चार्ज हो जाएगा ना? हाँ बेटा, प्लस चार्ज हो जाएगा और ये आराम से बना लेगा अपना कॉन्फ़िगरेशन प्लस, और यही इसकी वैलेंसी हो जाएगी। इज देयर एनी प्रॉब्लम? सर हाँ सर नो नीचे सर नो। सर हाँ बेटा बोलो। सर थोड़ा सा नीचे कर दो सर प्लीज। अरे यार लिखते रह जाओगे क्या यार हमेशा? बाकी मैं पढ़ाना चाहता हूँ, इतनी देर से लिखा रहा हूँ यार साथ साथ। सर नीचे। ठीक है, सर लिख लिया। हाँ सर सर आगे बताऊं? जी सर बताइए। अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके कर लेना। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर से नियॉन, फिर से यहाँ पर नियॉन, क्योंकि नियॉन यहीं पर आता है इसलिए नियॉन। तो यह नियॉन और हाइड्रोजन सेम है ना। उसके बाद लिथियम के बाद क्या आता है? फिर सोडियम। फिर नहीं, ऐसे ना करो तो शायद आप इसकी इतनी भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। अभी यार हीलियम से लेकर के, हाइड्रोजन से लेकर के फ्लोरीन तक पहले हम देख लेते हैं, फिर आगे बात कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, तो पहले यहां से यहां तक हम फ्लोरीन तक देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन के पास बेटा कितना है? वन है ना। यस सर। तो ये तो वन दे भी सकता है, ले भी सकता है। इसके पास +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। क्योंकि +1 आएगा तो ये 0 में, +1 आएगा तो 2 में चला जाएगा, और -1 आएगा तो ये 0 में चला जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? सर जीरो, तो सर जीरो में अगर आया तो फिर कैसे? 0 में आया तब भी तो ठीक है, तभी स्टेबिलिटी के नाम। अब यार हम इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करते हैं? अगर हाइड्रोजन 0 में चला जाए, अगर हाइड्रोजन 0 में चला जाए, ये उसके लिए सौभाग्य की बात है कि हम इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे। अब इसको टेंशन की बात ही नहीं है। टेंशन की बात तो उनको है जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मूव कर रहे हैं। अब लिथियम को दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि उसके पास कॉन्फ़िगरेशन 2-1 का था, और भैया वो जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है ना, बहुत मूव करता है, और वही अनस्टेबल बनाता है। उसकी अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए और स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए ही लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देना सही समझा था। अब अगर हम आप हाइड्रोजन की बात थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, हीलियम से स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन का बता दूंगा मैं। अच्छा, अगर मैं यहां से बात करूं हीलियम के पास, इसके पास कॉन्फ़िगरेशन है 2, इसके पास है इसके पास 2 1 है, इसके पास 2 2 है, इसके पास 2 3 है, इसके पास 2 4 है, 2 5 है, 2 6 है, 2 7 है। कोई दिक्कत? यहां पर अगर मैं बात करूं कार्बन के पास, इसके पास 4 वैलेंसी होती है, क्योंकि 4 दे सकता है, 4 ले सकता है। नाइट्रोजन के पास 3 ले सकता है, 3 ले सकता है, 3 दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? मैंने बता, 5 दे नहीं सकता, या तो 5 दे दे तब 2 बन जाएगा, 3 ले ले तो 208 बन जाएगा। अगर बेटा अब भी नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे बच्चों का कुछ भी नहीं हो सकता जो अब भी नहीं समझ पाएंगे। इसको 5 ले सकता है या 3 ले सकता है। अगर 3 लेगा तो 3 ले करके ये बना लेगा कॉन्फ़िगरेशन 2-8 में, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2-8। अगर ये 4 इसमें ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन तो ये हो जाएगा 2-8 कार्बन भी। और यहां पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो ये 2-8 बन जाएगा, और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो ये 2-8 बन जाएगा। ये हो रहा है एडिशन। तो यहां पर वैलेंसी 4 है, यहां पर वैलेंसी 3 है, यहां पर वैलेंसी 2 है, यहां पर वैलेंसी 1 है। अब मैं अगर बोरॉन की तरफ फिर से बढ़ूं तो यहां पर 2-3 है। ये 3 डोनेट करेगा ना कि एक्सेप्ट करेगा। तो ये -3 करो यहां पर, और यहां पर 2-8 बना दो। लेकिन वैलेंसी को ना तो नेगेटिव के साथ रखते हैं ना पॉजिटिव के साथ, वैलेंसी एज इट इज 3 ही होगी। तो इसके लिए इसकी भी वैलेंसी 3 आ जाएगी। इसकी वैलेंसी में अगर करेंगे तो 2 आना चाहिए ना?
सर आपने 28 लिखा है। सॉरी बेटा। अच्छा, बेरिलियम में क्या है, -2 कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर वैलेंसी -2 है, लेकिन इसको माइनस में लिखते नहीं, इसलिए हो जाएगी 2 वैलेंसी। लिथियम में 1 है, इसको 1 को डोनेट कर दो, यहाँ पर बन जाएगा 2 और वैलेंसी हो जाएगी 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मीन सर इसको माइनस में हम लिखते ही नहीं है इसको। माइनस में वैलेंसी नहीं लिखते, ओके वैलेंसी को पॉजिटिव में लिखते हैं। अच्छा, माइनस में आया तभी नेगेटिव में ही, उसको नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव में लिखना है। यहाँ पे 2 0 होता है तो वैलेंसी यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 ही होती है। अब मैं अगर मैं हाइड्रोजन से स्टार्ट, अगर मैं हीलियम से स्टार्ट करूं, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पर हो जाएगा 0 1 2 3 4 3 2 1। कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। समझ में आ गया? यहाँ पर आप इसको अलग 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 3 2 4 3 2 1। वैसे ऐसे ये रटने की जरूरत नहीं है, आराम से इसको आप कॉन्फ़िगरेशन से समझ सकते हो, तो वैसे ही करना, कोई रटने वटने की जरूरत नहीं है। अगली बात करते हैं, अगर आपको करनी है तो मैं अगर मैं पूछूं किसी से कि टेल मी द वैलेंसी ऑफ सल्फर, तो बताएगा तो आई विल अप्रिशिएट। सर 2 है। सर 2 सर पहले माइनस किसने 2 बोला? कर देंगे। सर शुभ। किसका किसका आया है? सर मेरा सर 2 है। 2 है। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना। सर 2 सर 2 माइनस कर देंगे। सर 2 ही आएगा। सर बेटा इसके पास कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 6 का है। अगर 2 8 6 का कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, और इसका सेम मतलब यही हुआ कि 2 8 6 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आ जाएं तो ये बना ले, तो यहाँ पर 2 हो गई इसकी वैलेंसी। कोई दिक्कत? अगर कोई मुझे पोटेशियम का बता दे तो मैं जानूं। सर 1 सर 1। कोई मुझे कैल्शियम का बता दे तो जानूं। सर 2 सर 2 कोई मुझे क्लोरीन का बता दे तो जानूं। सर कैल्शियम, क्लोरीन। सर 1 सर क्लोरीन का 1। सर 1 पक्का? सर 1 ही होगा सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। हाँ, सर 1 से 20 तक मींस 4 से ज्यादा नहीं हो सकती ना? क्या बेटा? सर 1 से 20 तक 4 से ज्यादा की वैलेंसी नहीं हो सकती ना? नहीं बेटा नहीं। सर आप ऐसे कुछ और एग्जांपल दे सकते हैं? एल्युमिनियम का बताओ। सर 2 3। ओके, और क्लोरीन का बताओ। 1 सर 1 फ्लोरीन का 1 ओके, ऑक्सीजन का बता ही दिया है, और सोडियम का, 1 मैग्नीशियम का, 2 ओके। अच्छा, वेरिएबल वैलेंसी का अब आता है टॉपिक आपका जो आपने पढ़ा था। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज है इसके अंदर। कुछ अच्छा, इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे जो एक से अधिक वैलेंसी, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के पास 3 होता है, कभी कभी ये कुछ और वैलेंसी लाइक 5 भी अपनी कर लेता है। इसके पास कुछ क्वालिटीज होती हैं, आपको बस याद करके रखना है कि नाइट्रोजन कर सकता है अपनी वैलेंसी को वेरिएट। तो यहाँ पर वैलेंसी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और एग्जैक्ट तो यही है,
मतलब एलिमेंट के फॉर्म में यही है, लेकिन कभी कभी ये वेरिएट भी कर सकते हैं। मुझे पता है कि लोग अरे यार म्यूट कर लो। बेटा आई विल रिमूव यू प्लीज, आई एम जस्ट रिमूविंग यू, वेट वेट कर दिए सर। ओके। तो बेटा क्या हुआ, कभी कभी होता है कि कोई भी एलिमेंट कभी कभी एक से ज्यादा वैलेंसी शो करने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। यहां पर लिखो, कुछ दिक्कत की बात नहीं थी, बस आप में बोनस चाहिए बस। some elements shows valency more than one, मोर देन मतलब एक से ज्यादा, मतलब कई डिफरेंट, या आप लिख सकते हो बैलेंस सम सोर्स, यहां पर काटो इसको यार, डिफरेंट वैलेंसीज मींस for a single element, there will be more than one valency exists. It is type of element that can show variable valency. If we are representing name of compound, Excuse me, sir. yes, hello, सर मैं पूछ रहा था सर, आप क्या सबके वेरिएबल वैलेंसी बताएंगे? नहीं बता, कुछ के बताऊंगा, वही आपको जानना है, ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं, जितनी का एक आध बता दूंगा, वही आपको पता होना चाहिए, बस पता होना चाहिए वेरिएबल वैलेंसी होती क्या है, ज्यादा जरूरत की चीज नहीं है। इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग नेम ऑफ द कंपाउंड with denoting valencies, so the compound, so we use suffix ik with higher valency, पहले लिख लो, सब बता दूंगा, and us with lower valency। जैसे आयरन है, आयरन के पास प्लस प्लस भी हो सकती है, और आयरन के पास प्लस 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 भी हो सकती है, मतलब इसके पास दो वैलेंसी भी हो सकती है
और 3 वैलेंसी भी हो सकती है, 2 वैलेंसी और 3 वैलेंसी। अगर 2 वैलेंसी और 3 वैलेंसी दोनों हो सकती है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है। और जब 2 वैलेंसी वाला कंपाउंड आएगा, लाइक आयरन ने बनाया है Fe2O3, आप लिख लेना, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। अगर यहां पर वैलेंसी 3 है और यहां पर वैलेंसी 2 है, तो यहां पर बनेगा FeO, मतलब कि अगर प्लस प्लस चार्ज है तो डायरेक्टली Fe के साथ अटैच हो जाएगा। अगर प्लस 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 चार्ज है, मतलब कि अगर इसके पास Fe के पास प्लस 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 चार्ज है और ऑक्सीजन माइनस माइनस है, तो इसके पास 3 की जरूरत पड़ेगी और इसके पास 2 की जरूरत पड़ेगी और इसके पास 3 की, इसीलिए Fe2O3 लिखा जाता है। और जब Fe2O3 लिखा जाएगा इसको फेरिक बोलते हैं, मतलब सफिक्स में इक लग जाता है और यहां पर बोलते हैं फेरस, प्लस सफिक्स में OUS लग जाता है, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। आप इसको फेरक ऑक्साइड ले सकते हो और आप फेरस अकेले भी ले सकते हो, तो फेरक और फेरिक बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग नेम ऑफ ए कंपाउंड विद डिनोटिंग वैलेंसी, अगर आपको ये नहीं भी पता होगा कोई दिक्कत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है। और वेरिएबल वैलेंसी कौन शो करता है, जैसे एजी, यफी, यमन, जितने एटॉमिक नंबर 20 के ऊपर हैं या 22 के ऊपर हैं, उसमें मैक्सिमम वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। यहां पर लिख सकते हो एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 22 जनरली ऑल विल शो। उसके नीचे में सल्फर करता है, नाइट्रोजन करता है और फास्फोरस करता है। सल्फर का 16, नाइट्रोजन का 7 और फास्फोरस का 15। ये है नॉन मेटल और बाकी ये है मेटल। कोई दिक्कत? हेलो, सर मेटल करते हैं क्या वेरिएबल नहीं आ रहा समझ में। वेरिएबल वैलेंसी? Sir, what is the means of P here? क्या सर आप फिर से बता Sir, what is सकते P? हैं? नहीं आ रहा। फास्फोरस। Phosphorus. Okay, sir. Thank you. देखो बेटा, बात यह है कि अगर एक से, आपको इतना ही पढ़ना है, अगर एक से ज्यादा वैलेंसी कोई शो कर दे तो वो होता है वेरिएबल वैलेंसी। सफिक्स फॉक्सिक्स लिख लिया हो तो ठीक है, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, उसकी जरूरत उतनी नहीं है। आपको अब पता होना चाहिए कि अब कुछ मेटल और नॉन मेटल। वेरिएबल वैलेंसी मतलब समझ आया कि नहीं बेटा? वेरिएबल वैलेंसी का समझ में आया? यस सर। अगर एक ही एलिमेंट के 2-3 वैलेंसी हो जाए तो वेरिएबल वैलेंसी। अब मेटल में कौन से मेटल होते हैं, ये 2-3 लिख लो, और नॉन मेटल में 2-3 लिख लो, बात खत्म। नॉन मेटल के अंदर होता है सल्फर और फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये शो करते हैं। और मेटल में लगभग एटॉमिक नंबर 22 के ऊपर वाले लगभग सारे मेटल शो करने लग जाते हैं। एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 22, अगर इक्वल 22, अगर ये है ना ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब वैनेडियम के ऊपर जितने भी एलिमेंट है ना पीरियोडिक टेबल में, लगभग सारे शो करने लग जाते हैं वेरिएबल वैलेंसीज। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, केवल 2 ही चीज तो बताइए यार, एक मेटल एक नॉन मेटल। मेटल के पास जब मेटल अगर आप एटॉमिक नंबर 22 के ऊपर बढ़ जाओ, सारे के सारे लगभग शो करने लग जाएंगे। और नॉन मेटल में 3 ही बताया है, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। आप याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ सर आपकी इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है ना? अरे यार 4 बच्चे, क्लास को क्यों परेशान हो यार? क्लास तो नहीं है, क्लास तो नहीं है। पहले समझ लो क्या बोल रहा हूँ, क्लास है नहीं है वो जरूरत है। सर 2 मिनट सर, शांत रहो। 42 में से ओनली सर 21 स्टूडेंट्स हैं। कोई बात नहीं बेटा, नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो मत नहीं पढ़ेंगे, क्या करूं मैं? वीडियो रिकॉर्डिंग सर आप अभी भेज सकते हैं सर। मैं थोड़ी देर में भेज दूंगा अभी। ओके सर। कोई दिक्कत तो नहीं रही वैलेंसी में? अरे यार जो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं वेरिएबल वैलेंसी है। आपको 2-3 एलिमेंट, आपको नॉन मेटल और 2-3 मेटल के पता होने चाहिए, बात खत्म। कोई इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वेरिएबल वैलेंसी कैलकुलेट करने बैठोगे तो SPDF ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, तो वो 11th क्लास में यहाँ पर नहीं है। मेटल कुछ बता सकते हैं सर? आप मेटल का नाम बता दीजिए।
आयरन बताया है, अगर आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हो तो नहीं पाओगे, लेकिन बताया है बेटा, आयरन बताया है, मेटल यहाँ पर आयरन ट्रिपल में बताया बेटा, आज ही बताया है, कोई ऐसा नहीं 3-4 क्लासेस हो गई है। एजी बताया है, मेटल है, आयरन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, सारे मेटल बताए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताया, बस एक्स्ट्रा पूछना है। सर ये मैग्नीशियम, मैग्नीज ओके सर, मैग्नीज 25 सर 20 के नीचे नहीं होते ना वेरिएबल वैलेंसी? वैलेंसी होती है 20 के नीचे, जैसे फास्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन शो तो कर रहे हैं बेटा। सर पर अस वाले होती है OUS। अस्वस का टेंशन नहीं लेना है, अस्वस का टेंशन नहीं लेना है, केवल जब वेरिएबल वैलेंसी में जो मैंने ये और एक तो तब आएगा जब हायर वैलेंसी और लोअर वैलेंसी की बात करोगे। अब यहाँ पर +3 वैलेंसी है तो यहाँ पर इक से नाम आता है, और +2 वैलेंसी है तो अस से आता है। सर AU शो करता है क्या वेरिएबल वैलेंसी? हाँ करता है, गोल्ड करता है, ज्यादातर +1 ही होती है AU के पास। सिल्वर है ना? हाँ AU के पास +1 ही होती है, AG के पास भी +1 ही होती है, लेकिन फिर भी शो कर सकता है। चलो ठीक है, फिर अभी करते हैं स्टॉप क्लास, मैं भेज दूंगा इसको, ठीक है। बाय सर, गुड डे। बाय बेटा। For the class. बाय सर, गुड नाइट सर।